हानी स्टोरी में अब दोस्तों को खुश आमदीद। हमारे घर में जो नौकरानी काम करती थी, मेरे शौहर की नजरें अक्सर उसके बदन का मुआयना करती रहती थी, शायद अंदर तक का नजारा करती थी। मैं भी इसकी कच्ची जवानी देख देख कर हैरान होती थी और सोचती थी कि कौन खुश किस्मत होगा जो इसको पहली बार करेगा। एक दिन मेरे शौहर के लबों पर उसके दिल की बात आ ही गई और मुझसे कहने लगा, यार ये लड़की कितनी खूबसूरत और कितनी दिलफरेब है। यार मैं अपने शौहर का मतलब अच्छी तरह से समझ गई थी और मैंने अंदाजा कर लिया था कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर दूसरे दिन जब वो सफाई करने आई तो मेरा शौहर इसको कमरे ले गया और उसके साथ। नाजरीन, कहानी से भरपूर लफत अंदोज होने के लिए कहानी को आखिर तक जरूर सुनेगा। शुक्रिया। मेरी उम्र तब 22 साल थी और मेरे शौहर की 25 साल। हमारी शादी को 1 साल होने को आया था, तभी इस्लामाबाद के खूबसूरत मकाम पर मेरे शौहर का तबादला हुआ। हमें कंपनी की तरफ से कोई घर नहीं मिला था, इसलिए हमने उनके दफ्तर से थोड़ी ही दूर एक मकान किराए पर ले लिया था, जिसका किराया हमें कंपनी की तरफ से ही मिलता था। घर में काम करने के लिए हमने एक नौकरानी रख ली थी। इसकी उम्र लगभग 16 साल होगी। चढ़ती जवानी, खूबसूरत, सुंदर गोरी दूधिया रंगत, बदन पर नौखेज जवानी के मखरूती उभार और चिकनापन झलकता था। मेरा शौहर तो पहले दिन से ही इस पर फिदा था। मुझसे अक्सर वो इसी की तारीफें करता रहता था। मैं अपने शौहर के दिल की बात अच्छी तरह समझती थी। इसकी नजरें अक्सर इसके बदन का मुआयना करती रहती थी, शायद अंदर तक का नजारा करती थी। इसके छोटे छोटे थे मगर केले थे। इसके होंठ पतले लेकिन फूल की पंखुड़ियों जैसे थे। मैं भी इसकी कच्ची जवानी देख देख कर हैरान होती थी और सोचती थी कि कौन खुश किस्मत होगा जो इसको पहली बार करेगा। एक दिन मेरे शौहर के लबों पर उसके दिल की बात आ ही गई और मुझसे कहने लगा, यार ये लड़की कितनी खूबसूरत और कितनी दिलफरेब है ना। हाँ है तो सही, लेकिन नौजवानी में तो तमाम लड़कियां ऐसे ही होती हैं। ये बात मैंने अपने शौहर को डिग्रेड करने के लिए कही थी, मगर मैं जानती थी कि ये लड़की वाकई सबसे अलग और मुनफरिद है। फिर मेरा शौहर कहने लगा, तुम ठीक कहती हो कि हर लड़की इस उम्र में ऐसी ही होती है, मगर इस लड़की में एक अलग ही कशिश है, क्योंकि इसे देखकर ही मन मचल जाता है और मेरा जी करता है कि। और वो कहते कहते रुक गया, मगर मैं अपने शौहर का मतलब अच्छी तरह से समझ गई थी। तो मैंने कहा, अच्छा जी, अब ये भी बता दो कि तुम्हारा जी इस लड़की के साथ क्या करने को करता है। और ये कहकर मैं हंस पड़ी, मगर मुझे पता था कि वो क्या कहेगा। यार सुनो, तुम उसे मेरे लिए पटाना। मैं बोली, हाय हाय, तुम एक नौकरानी साथ वो करोगे। यार वो नौकरानी तो है मगर किसी शहजादी से कम नहीं। बोलो, इस काम में तुम मेरी मदद करोगी ना, क्योंकि ये काम तुम्हारी मदद के बगैर नहीं हो सकता। मैंने कुछ देर सोचने के बाद इससे कहा कि चलो यार, तुम भी क्या याद करोगे कि कैसी बीवी से पाला पड़ा है जो अपने शौहर को किसी गैर लड़की के साथ सुलाने में इसकी मदद कर रही है। मैं तुम्हारी खुशी के लिए भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। मैं कल से ही इसे इस काम के लिए तैयार करने की कोशिश करती हूँ, मगर मैं सोच में पड़ गई कि क्या तरीका निकाला जाए जिससे वो इस काम के लिए आमदा हो जाए। फिर अचानक से मुझे एक तरकीब समझ में आई और मैं उसके आने का इंतजार करने लगी। दूसरे दिन जब इसके आने का वक्त हो रहा था तो मैंने अपने टीवी पर एक गैर इखलाकी फिल्म लगा दी। जब सफाई करने के लिए वो कमरे में आने लगी तो मैं फौरन से उठकर बाथरूम में चली गई। फिर जैसे ही वो कमरे के अंदर आई तो उसकी नजर टीवी पर पड़ी तो वो वहीं के वहीं खड़ी रह गई और अपनी फटी फटी आंखों से टीवी की तरफ ही देखती रही। मैं बाथरूम से सब देख रही थी और दिल में सोचने लगी कि मेरी यह तरकीब कारगर साबित हो गई। फिर मैंने मौका मुनासिब जाना और बाथरूम से बाहर आ गई और कहने लगी, अरे टीवी पर ये क्या आने लगा है। ये कहकर मैंने इसकी तरफ देखा तो वो मुझसे अपनी नजरें चुराते हुए कहने लगी, पता नहीं बाजी, जब मैं कमरे आई तो ये पहले से ही चल रहा था। और ये कहकर वो सफाई करने में मसरूफ हो गई, मगर थोड़ी ही देर में वो अपनी आंखें नीचे कैसे हुए कमरे से बाहर जाने लगी। मैंने टीवी अभी भी बंद नहीं किया था। फिर मैंने इससे कहा, कहाँ जा रही हो, कमरे की सफाई तो कर दो। तो वो कहने लगी, नहीं बाजी, मुझे जाने दो, न जाने मुझे क्या हो रहा है। और ये कहकर वो बाहर चली गई तो मैं भी इसके पीछे ही चल दी। अब वो दूसरे कमरों की सफाई करने लगी थी तो मैंने इससे कहा कि तुम अचानक कमरे से बाहर क्यों चली आई। तो वो बोली, बाजी बस ऐसे ही। मगर जब मैंने ज्यादा इसरार किया तो वो कहने लगी,
बाजी टीवी में वो सब कुछ देखकर मेरे अंदर न जाने क्या होने लगा था। मैंने ऐसी फिल्म आज तक कभी नहीं देखी, इसीलिए मैं कमरे से बाहर आ गई थी। तो मैंने इससे कहा, लगता है तुम अब जवान हो गई हो, और जवानी में ये सब होता है, ऐसी चीजें देखकर जो तुमको हो रहा है। तो वो बोली, बाजी क्या ऐसा ही होता है जो इस फिल्म में हो रहा था? तो मैंने इससे कहा, हाँ ऐसा ही होता है। फिर वो कुछ न बोली और खामोशी से अपना काम करने लग गई, मगर मुझे अब लग रहा था कि मैं काफी हद तक अपने मकसद में कामयाब हो गई हूँ। फिर मैं वहां से चली गई। दूसरे दिन जब वो सफाई करने के लिए आई तो मैं उसको अपने साथ अपने कमरे में लेके आ गई और अपने पास बिठाकर इससे कहने लगी, देखो तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो, और छोटी बहन अपनी बड़ी बहन को दिल की हर बात बता सकती है। तुम भी मुझे अपनी बड़ी बहन समझकर अपने दिल की हर बात बिला झिझक बता सकती हो। मेरी ये बात सुनकर उसने हाँ में सर हिलाया। तो मैंने इससे कहा, अच्छा एक बात पूछूं, सच सच बताना? तो उसने कहा, बाजी पूछें। तो मैंने इससे कहा, कल वाली फिल्म तुमको अच्छी लगी थी ना? मेरी ये बात सुन कर वो एकदम से चौंक सी गई और बगैर जवाब दिए उसने अपना चेहरा नीचे की तरफ झुका लिया। तो मैंने अपने हाथों से इसका चेहरा ऊपर की तरफ उठाया तो इसकी आंखों एक अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी। फिर मैंने इससे कहा, तुम वो फिल्म आज भी देखना चाहोगी जो कल टीवी पे चल रही थी? मेरी ये बात सुनकर उसने शर्म से अपनी आंखें नीचे झुका ली और जेर लब मुस्कुराने लगी, मगर मैंने अंदाजा कर लिया था कि अब मछली जाल में फंस चुकी है। फिर फौरन से मैं उठी और टीवी ऑन कर दिया तो शर्माते शर्माते टीवी की तरफ देखने लगी। फिर जब मैंने भरपूर तरीके से इस बात का अंदाजा कर लिया कि वो फिल्म देखते हुए पूरी तरह से मदहोश हो चुकी है, तो मैं उठी और कमरे से बाहर आ गई। मेरा शौहर कमरे के बाहर ही खड़ा था। तो मैंने इससे कहा, लोहा गर्म है, जाके चोट मार दो। जब मेरा शौहर कमरे के अंदर दाखिल हो गया तो मैंने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। मेरा शौहर पूरे 2 घंटे इसके साथ कमरे में रहा, मगर जब बाहर आया तो उसकी खुशी की कोई इंतहा न थी। वो बहुत और परसुकून लग रहा है। मुझे देखा तो मुस्कुराते हुए कहने लगा, बीवी हो तो तुम जैसी, आज जो तुम ने मेरा ये काम किया है उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, क्योंकि तुम्हारे बगैर ये सब होना नामुमकिन था। और ये कहकर वो वॉशरूम चला गया।